हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। बेटा, आज है 22 मई और 22 मई के करंट अफेयर के बारे में आज हम बात करेंगे। ये सारी अपने लिंक हैं, इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, फेसबुक पे है। यहाँ पे आप क्लिक करके हमें अपने चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है बेटा, वो इस प्रकार है कि लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है। क्या है कि लकीरें अपने हाथों की हमको बनाना आता है, वो कोई और होंगे अपनी किस्मत पे जोर होते हैं। मतलब भैया, अपनी किस्मत हमने खुद ने बनाई है, किसी ने दूसरे ने नहीं बनाई है, हमें खुद अपनी किस्मत बनाई है। ठीक है, और यही काम करना है बेटा कि अपनी किस्मत अपने को खुद को बनाना है। ठीक, चल आगे लेके चलता हूं बेटा। जो राजा राम मोहन राय है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण या आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक किताब है ब्रह्म निखिल, क्लियर है इतनी बात, और एक है संवाद कौमुदी, क्लियर है इतनी बात। चले आगे बात करते हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बेटा 1914 से 1919 तक, है नहीं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बेटा 1914 से 1919, क्लियर है इतनी बात। किन किन के बीच? एक ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के खिलाफ इनके युद्ध हुए थे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। शुरू में कौन थे? एक तो था बेटा ऑस्ट्रिया और एक था हंगरी। ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, परंतु बाद में जर्मनी ने इसमें हिस्सा ले लिया था। आखिरी में इसमें जर्मनी की हार हुई थी। मैं आप लोगों को जब विश्व का इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी डिटेल पढ़ाऊंगा आप लोगों, है ना। चल, एक ये बोल रहा भैया कि बछेंद्री पाल जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। इसके बाद बेटा ये बोल रहा है कि भारत ने स्वदेश में ही विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूं। ये बेटा सन भी दे रखे हैं, इसमें सन याद रखना है ना। 1990 उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का उदय हुआ था भैया, कब? 1990 में। चल 2003 में क्या हुआ? अल्जीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे भैया 2003 में। 2008 की बात करूं, संयुक्त राष्ट्र संघ की 47 सदस्यीय मानवाधिकार समिति में पाकिस्तान को शामिल किया गया है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे लेके चलता है बेटा आप लोगों को। देखिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पीपुल्स एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिर से देखिए कि यूएन यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मतलब COP26 के पीपुल एडवोकेट के रूप में किसे सम्मानित किया गया या किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है बेटा सर डेविड एटनबरो। क्लियर है इतनी बात। कौन है? सर डेविड एटनबरो। अब ये बोल रहा है साफ साफ कि भैया जो डेविड एटनबरो है ये एक प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रसारक है और प्राकृतिक इतिहासकार है। इतनी सी बात आपको याद रखना है। चल आगे लेकर चलता हूं आप लोगों को कि कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को बना रही है। पहले तो ये देखो कि सबमरीन केबल सिस्टम है क्या भैया। ये जो सबमरीन केबल सिस्टम है ये बेटा महाद्वीपों को बड़े बड़े देशों से जोड़ने का काम करती है। और ये जो केबल है बेटा, ये जो केबल है ये समुद्र के अंदर बिछाई जाती है। इनको बोलते हैं सबमरीन केबल। तो भैया कौन सी कंपनी है? तो रिलायंस जियो जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को बना रही है। ठीक है, चल आगे लेके चल। ये बोल रहा भैया यहाँ पे डिटेल है, सारी पढ़ लेना, वैसे मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं बेटा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इसकी स्थापना कब हुई? 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि भैया महाराष्ट्र जो है वहां का बेटा सीएम और वहां का राज्यपाल कौन है? ठीक है। रिलायंस का बेटा संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी। और चेयरमैन एंड एमडी कौन है? तो मुकेश भाई अंबानी। ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। और सबसे बड़ी नदी आयतन में अमेजन नदी है। और बेटा सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में। क्लियर है इतनी बात। चलिए बेटा आप लोगों के लिए इतना अच्छा डिटेल में जीके ला रहे हैं, इतना अच्छा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर करो, है ना। चल आगे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं।
अब देखिए बात करते हैं बेटा, ये SBRIS का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बेटा यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। क्या है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। क्लियर है इतनी बात? अब जो आप लोगों को पता होगा बेटा कि उपग्रह क्या है या सैटेलाइट क्या है? तो उपग्रह वे ऐसे पिंड है जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में बेटा ग्रहों के चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है इतनी बात? पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो कौन है बेटा? चंद्रमा। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे लेके चलता हूं। अब मेरे को आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मंगल ग्रह के कौन कौन से बेटा उपग्रह? 2। चलिए आगे लेके चलता हूं। अब यह जो बात निकली है तो जो टॉप 5 देश है उनकी स्पेस एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं वियतनाम की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है बेटा? तो VNSC मतलब वियतनाम नेशनल स्पेस सेंटर। क्लियर इतनी बात? चल अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन है? नासा। भारत की तो सबको पता ही है भैया, इसरो। रूस की कौन सी है? रूस की है बेटा रोसकोसमोस। और जापान की कौन सी है? जाक्सा। ठीक, चल आगे लेके चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिड कोविड ऐप को लॉन्च किया है? भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिड कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है भैया बिहार। और बिहार के बेटा CM कौन है? नीतीश कुमार। अब देखिए अगर मैं आगे की बात करता हूं, ये कोविड ऐप क्या है भैया कि जो घर में आइसोलेशन है, मतलब जो लोग घर में बैठे हुए हैं अपना जो इलाज खुद घर पे बैठ के कर रहे हैं उनको सुविधाएं मुहैया कराना, उनका ख्याल रखना है ना, उनको ये बताना कि भैया आपको क्या करना है, काढ़ा वाड़ा कैसे क्या पीना है आपको, है ना, ये सब सारी जानकारी देना भैया। तो बिहार जो है उस बिहार का बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है भैया। आगे लेके चलते हैं। फिर बेटा बिहार की राजधानी तो सबको ही पता ही है, पटना, है ना, इसे ही पाटलिपुत्र बोलते हैं। और जो पाटलिपुत्र है बेटा ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पहला राजा कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार के मुख्यमंत्री अभी बताया नीतीश कुमार, ये जनता दल पार्टी से हैं भैया। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? कृष्णा सिन्हा। बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। बिहार के लोक नृत्य आप लोग देख लेना। चलिए आगे लेके चलते हैं। बिहार की लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट कितनी है? 16 और विधानसभा सीट 243 है। क्लियर इतनी बात? इधर से एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि बिहार के जो हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं? तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है एक बिहार में। क्लियर इतनी बात? चल आगे लेके चलते हैं बेटा। इतना अच्छे से जीके दे रहे हैं आप लोगों को बेटा, स्टैटिक जीके, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को रोजाना देखें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि भैया अभी लॉकडाउन चल रहा है तो एग्जाम वगैरह नहीं आ रही, तैयारी तो करके रखो भैया। माले के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माले के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है बेटा मोक्टर ओउने। ठीक है, कौन है? मोक्टर ओउने। चल अब ये जो मोक्टर ओउने हैं ये माले के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्हें अगस्त 2020 में बेटा कार्यवाहक है सरकार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बस ये याद रखना कि माले के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है बेटा? मोक्टर माउने। ठीक है, सॉरी मोक्टर ओउने। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, छप सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो भैया राजस्थान के कौन पूर्व मुख्यमंत्री है जिनका कोरोना की चपेट में आने से 93 की उम्र में बेटा निधन हो गया? तो इनका आंसर है बेटा जगन्नाथ पहाड़िया, है नहीं? कौन है भैया? जगन्नाथ पहाड़िया, है नहीं? चले आगे। अब पहाड़ जैसी उम्र हो गई है भैया तो मरना तो तय है। ठीक है, चले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग बस ये छोड़ो, आप लोग बस याद रखना बेटा कि जगन्नाथ पहाड़िया का क्या हो गया है? निधन हो गया है। और ये कहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो राजस्थान के थे। क्लियर इतनी बात? चले आगे लेके चलता हूं। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया पाकिस्तान के जो नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है मोईद यूसुफ। ठीक है, कौन है? मोईद यूसुफ। चल आगे लेके। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, इन्होंने बेटा अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में किसे नियुक्त किया गया? तो मोईद यूसुफ को नियुक्त किया गया। चल आगे लेके चलते हैं भैया।
निम्न में से किस राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित किया गया? भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। ये ब्लैक फंगस है क्या, पहले तो ये देखो, मैं आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी बताता हूं। इस बार बेटा कोविड-19 मतलब जो है ये कोरोना का जो प्रकोप है बहुत ज्यादा फैला हुआ था। मतलब ये मान के चलिए कि 15 अप्रैल से 5 मई तक तो 7.5 ही बताई थी, काल बताया था, है ना। तो इसी में बेटा जो कोरोना की चपेटे में आए हैं जितने भी रोगी, और जिन लोगों को ब्लड शुगर था, मतलब जिन लोगों को पहले से शुगर थी, उनको ब्लैक फंगस की ज्यादा दिक्कत आई है। अब ब्लैक फंगस होता क्या है, मतलब भैया जो कोरोना से ठीक तो हो गए जो लोग, पर जिनको ऑलरेडी पहले से शुगर थी उनकी आंखों की रोशनी जा रही है भैया, और उनका जबड़ा भी निकाला जा रहा है, मतलब जबड़ा निकालना पड़ रहा है क्योंकि उनका जबड़ा हो रहा है चौक, है ना। तो ये है ब्लैक फंगस बीमारी। फिर से बताता हूं क्या है बेटा, जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे लोग, और जिनमें पहले से शुगर थी, शुगर के जो पेशेंट थे, उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, और इसी के साथ बेटा उनके जबड़े में दिक्कत है, जबड़े का जबड़े ही निकाल रहा है पूरा, ठीक है। ये है बेटा ब्लैक फंगस रोग, इसी को क्यों बोलते हैं, म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। चल, तो बेटा किसने इसे महामारी घोषित किया है, तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान ने बेटा ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है, ठीक है। चलिए, ये भैया मैंने डिटेल बताई दी है कि मधुमेह के अधिक जान, ये आंखों की रोशनी के साथ जबड़े को निकालने की नौबत आ रही है ना, सब बता दिया मैंने। चल, अब बात करते हैं बेटा आगे की। अब बेटा कौन सा खिलाड़ी मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ, तो इसका नाम है बेटा कोबे ब्रायंट। किस राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित किया गया है, तो हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं ना कि ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किसने किया, तो हरियाणा ने, और महामारी किसने घोषित किया है, तो राजस्थान ने, ठीक है। किस राज्य ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट को शुभारंभ किया, तो मां से मोमा और मां से मणिपुर। किसे लंदन के उप मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है, तो नाम है भैया राजेश अग्रवाल। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पोर्टेबल, आप मेरे को ये बताइए कमेंट सेक्शन में बेटा कि लंदन जो है वो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये चलिए आगे लेके चलता हूं बेटा। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की है, तो इसका नाम है भैया IIT रोपड़। रोपड़ कहाँ भैया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि रोपड़ कहाँ है, ठीक है। चल, किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है, तो इसका नाम है भैया रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। बेटा मैं जो बोल रहा हूं ना आप लोगों से कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, तो आप लोग करो, कम से कम आप लोगों को बेटा इसका से नॉलेज गेन होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। गलत होगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, और इससे पता लगेगा कि बेटा आप एक्टिव हो, ठीक है। चल, और इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस अलग बढ़ेगा। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप लोग उसका आंसर दोगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे, ठीक है। चलिए, तो भैया रमेश पोखरियाल के बारे में आप थोड़ा सा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो थोड़ा सा, कौन थे ये, कौन है ना। चल, अजंता नियोग किस राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है, तो असम की। आ से अजंता, आ से असम, तो अजंता नियोग किस राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है, तो असम की, ठीक है। महिला रग्बी विश्व कप 2020 का आयोजन कहां होगा, न्यूजीलैंड में होगा, कल भी बता दिया था मैंने आप लोगों को। चलिए भैया जीके का डोज देते हैं आज आप लोगों को, और वो है साइंस का, ठीक है। चलिए, ये भैया सब श्याम सर ने बनाए हैं, बड़ी मेहनत करते हैं वो, ठीक है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि दोस्तों के साथ शेयर करना ना बोले भैया, है ना। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्धारित करता है, तो भैया फोटोग्राफ लेने के लिए वो निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर, ठीक है, कि उस पदार्थ की चमक कितनी है। वाहनों की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है भैया, तो ये किया जाता है बेटा पारवलिक दर्पणों का उपयोग किया जाता है। चाक्षुष प्रदर्श एकक में तुम तो याद रखो बस प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग है बेटा नीला, लाल, हरा। RBG, R से रेड, B से ब्लू, ठीक है, अरे सॉरी जी, हाँ नीला है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा एक तो नीला है, एक लाल है, और एक क्या कौन सा है, हरा। तो मतलब RBG, R से बेटा रेड, B से ब्लू, ब्लू मतलब नीला, और G से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। तो RBC की जगह पे बेटा RBG कर दो, ठीक है, क्लियर नहीं बात। चलिए, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो भैया प्रकाश का परिवर्तन पर।
परावर्तन क्या होता है भैया, मतलब जैसे लाइट आई और बेटा टकरा के वापस चली गई, उसे बोलते हैं परावर्तन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित होता है, तो भैया सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, काय में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। मनुष्य की आंख में संकेंद्रण होती है, तो भैया जो लेंस की वक्रता में परिवर्तन से होता है उसमें। ठीक है, लेंस मेन होता है भैया मनुष्य की आंख में। अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि किसी व्यक्ति की अगर आंखें दान करना है तो दान क्या होता है, रेटिना होता है, लेंस होता है, क्या होता है? ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे लेके चलता हूं। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक है, तो बच्चे को जानता है ना। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47% होता है भैया। आंख की सुग्राहिता सबसे अधिक किस में होती है, तो हरे एवं पीले प्रकाश हेतु। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। न्यूनतम दूरी कितनी होती है आंखों की, तो 25 सेंटीमीटर, ये तो आप लोगों को सबको आता होगा। चलिए कल का प्रश्न है भैया कि मई 2021 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मतलब भैया मई 2021 में किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आप लोग बेटा इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे भैया आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में तोकते चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाल ही में तोकते चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है। ठीक है, ये ऑप्शन है बेटा आप लोगों के सामने, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका। तो बेटा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? अगर कुछ सुधार की जरूरत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप लोग हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और बेटा आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। इस लॉकडाउन में बेटा जो पढ़ाई करेगा वही आगे निकलेगा। तो आप लोग बेटा धीरे धीरे लॉकडाउन में ज्यादा इच्छा नहीं हो रही तो आप लोग 2 से 3 घंटे भी पढ़ाई करते रहना रेगुलर, तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ये लिख के रख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं ना, क्योंकि बेटा बच्चे जो है हताश हो गए हैं इस लॉकडाउन में। अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी है, रेगुलर करते रहो बस, आप लोग 2-2, 3-3 घंटे आराम से निकलेगा, वैकेंसी आराम से निकलेगी, जॉब आराम से लगेगी ना, टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, आपका दिन शुभ हो, बाय।